अटैक किट है, ये जी। क्या है और ये कैसे वर्क करती है? जो अटैक किट है ये हर्बल जो जड़ी बूटियां हैं उनसे बनी हुई है। इसके अंदर कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। ऐसी ऐसी औषधियां हैं जो तुरंत हमारे लीवर को भी ठीक करती है, डाइजेशन को भी ठीक करती है, एसिड का बैलेंस बनाती है और पित्त की थैली में जो पथरी है उसको धीरे धीरे वो ख़त्म कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूरिन ट्रैक पे भी काम करती है। अटैक किट एक ऐसी किट है जो कि बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग और महिलाएं और गर्भवती महिलाएं सभी ये ले सकते हैं और सुबह शाम 2 समय लेने की ये औषधि है कि सुबह खाली पेट इसके अंदर जो गोल स्टोन है, गोल स्टोन जो टेबलेट है वो खाली पेट लेनी है और जो वी सीड 5 है वो भी खाली पेट लेनी है। ये 2 औषधियाँ सुबह खाली पेट लेनी है और विल लीव जो है वो खाना खाने के बाद लेनी है। ये 3 बोतल इसके अंदर मैंने दिखाई हैं। तो तीनों में ये 2 जो बोतल हैं ग्रीन और येलो ये खाने से पहले की हैं और जो रेड वाली है वो खाने के बाद की है। इसके बाद हम आते हैं शैशे पे। इसके अंदर 60 शैशे हैं। ये आप कभी भी ले सकते हैं। पूरे दिन में 2 लेने हैं। खाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद आराम से ले सकते हैं। इसको लेते ही बहुत अच्छा महसूस होता है। 1 पाउच लेना है, 1 कप पानी में डाल करके और वो उसमें मिक्स करके वो ले सकते हैं। पीते ही बहुत अच्छा आपको महसूस होगा और बड़ा आराम भी मिलेगा। कि ये डाइजेशन को इतना दुरुस्त कर देती है, इतना सौम्य कर देती है कि व्यक्ति यदि 10 साल 20 साल से भी परेशान होगा तो उसका जो डाइजेशन है वो ठीक कर देगा। अगर किसी के पेशाब में बदबू है और उसको ऐसा महसूस होता है कि पेशाब करने के बाद उसको जलन होती है तो पहली ही खुराक से पेशाब की जलन भी ठीक करती है। मैदे से बनी कोई भी चीज़ें हैं उनका खाना वो खाते हैं और खाने के बाद उनको दिक्कत होती है। तो ऐसा अगर आपका रूटीन है तो भी आपके लिए ये जो किट है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। जिन लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की टेंडेंसी है, पेरेंट्स में भी है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी हो गई है, उसको भी ये ठीक करती है। यदि आप इसको लंबे समय तक ले लेते हैं तो जीवन में कभी भी गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनेगा, क्योंकि ये बाइल जूस को इतना सुपर कर देती है, इतना परफेक्ट कर देती है, उसके जो कंटेंट हैं उसको इतना मेंटेन करती है, इतना मेंटेन करती है कि वो जो है ना जीवन में दोबारा बिगड़ता नहीं है। और जब बाइल जूस जिसका मेंटेन होगा तो फिर पथरी बनेगी नहीं। इसके अंदर सारे कंटेंट जो हमने डाले हैं वो सब लिखे हुए हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, अप्रूव्ड है। इसके प्रॉपर से शोध किया गया, इसके ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर पूरा विचार किया गया, उसके बाद फिर आपके सामने ये लाई गई। अलग अलग टेम्परेचर में लोग रहते हैं तो हर एक टेम्परेचर पे ये काम करती है। अच्छा। ये विशेष बात है, बहुत बड़ी बात है कि जो लोग -20 पे भी रह रहे हैं तो वहाँ पर भी ये किट काम करती है। ऐसे इसके अंदर कंटेंट लिए गए हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन जो है नहीं निकल सकता क्योंकि हमारे पित्त की थैली में निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता, तो दवाई कैसे इसे निकाल देगी? कि गॉल ब्लैडर में रास्ता तो होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। उस रास्ते से सिर्फ लिक्विड आता जाता है और वह लिक्विड उसका नाम है बाइल जूस। उसी बाइल जूस के ज़रिए ये दवाई भी जाती है। ये दवाई जाती है और स्टोन पर हिट करती है और वही स्टोन लिक्विड फॉर्म में बन करके धीरे धीरे इंटेस्टाइन में आता है। धीरे धीरे आता है, एकदम से कोई रास्ता नहीं है जो स्टोन पूरा आ जाए। वो इंटेस्टाइन में आने के बाद और फिर वो मोशन के रास्ते, मल के रास्ते शरीर से बाहर निकलता रहता है। रोगी को पता भी नहीं चलता
कि पथरी कब निकली। एक फीमेल ने हमें यह क्वेश्चन लिखा है, उनका सवाल यह है कि उनके हस्बैंड जो है वो किडनी पेशेंट है, तो जी। ऐसे में क्या वो ये मेडिसिन को ले सकते हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट है तो उनकी ऑलरेडी उस चीज़ की भी मेडिसिन चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। क्या उस मेडिसिन के साथ और किडनी पेशेंट होने के बावजूद भी वो यह मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं? जो किडनी पेशेंट है वो मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उनका जो अनुपान है, दवाई लेने का तरीका है, थोड़ा बदल जाएगा। जब भी वो दवा लें, वो एप्पल जूस के साथ लें, या नारियल के पानी के साथ लें, या सफ़ेद पेठे का रस। ये 3 चीज़ें अपने नॉलेज में रखें और उनके साथ ये दवा का सेवन करें। और जो किडनी की दवाई है उसके और इसके बीच में 1 घंटे का फासला रखें। जी। जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है, इसके लेने से आपकी जो किडनी है उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और अच्छा प्रभाव पड़ने के पूरे चांस हैं। इनका सवाल ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन भी है और किडनी स्टोन भी है, और दोनों ही स्टोन जो है वो उनका साइज बहुत बड़ा है, तो ऐसे में ये मेडिसिन अगर वो लेते हैं तो जी। एक साथ वो पथरी निकलने के चांसेस हैं, निकल सकती है? लेकिन किडनी के लिए, किडनी में जो स्टोन है उसके लिए एक मेडिसिन इसमें और ऐड करनी पड़ेगी। ये जो किट है गॉल ब्लैडर स्टोन पे काम करती है, और जब आप हमारी संस्था में फ़ोन करेंगे तो आप बताएंगे कि किडनी स्टोन भी है, तो उसके साथ हम एक मेडिसिन और ऐड करेंगे और आपकी जो किडनी की जो मेडिसिन दवा, वो जो पथरी है वो भी निकल जाएगी उससे। तो ऐसे में एक क्वेरी हमारे पास और आई है, उनका सवाल ये है कि कितने साइज तक की पथरी निकलने के चांस होते हैं? यदि गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाए तो कितने साइज तक की, मतलब कितने mm की पथरी जो है वो निकल सकती है? कितने भी साइज की पथरी है ये महत्व नहीं रखता, लेकिन जो पेशेंट है, रोगी है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, उसको पेन है या नहीं है, उसको कहाँ कहाँ पर दर्द है, और क्या उनको वोमिटिंग के सिम्टम है या नहीं है, या बैक पेन है या नहीं है, उसके सिम्टम क्या हैं। यदि उनके सिम्टम ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा पेन है, देखो पथरी का साइज़ है 9 mm है, 10 mm है या 15 mm है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन यदि उनको पेन है और उनका जो ब्लैडर है वो सिकुड़ गया है, तो फिर उसके ऊपर विचार करने योग्य ये केस होता है। और मेरे पास 40 mm एक स्टोन है, वो मेरे पास झारखंड से, दुमका से जुड़े हुए हैं, और उनका ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया है। 40 mm का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। उनके जो सिम्टम हैं वो ठीक हैं, उनको कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी का स्टोन 12 mm है और उनको रात भर जाग करके बितानी पड़ती है और इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, दर्द ज़्यादा है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि उनको ऑपरेट करवा लेना चाहिए। अब एक सवाल मैं यहाँ पे सर आपसे और करना चाहूँगी जी। कि अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है, क्योंकि जब गॉल ब्लैडर की पथरी हो जाती है ना, तो मन में एक ये होता है कि आखिर कब इससे परेशानी से छुटकारा मिलेगा हमें। तो हमारे पास मोस्टली क्वारी एक ये भी आई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये पथरी कब तक, मतलब अगर हम इसका सेवन करते हैं इस मेडिसिन का, तो कितने समय में यह पथरी निकल सकती है दवाई के थ्रू? पहले महीने तो बेस बनता है, पहले महीने पथरी का जो साइज है वो बढ़ना बंद होता है और अगले महीने से घटना शुरू होता है। अच्छा। किसी को 1 से 1.5 महीना 2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं वो ये आए हैं कि 2 महीने में पथरी का साइज घटना शुरू हो जाता है। 2 महीने में 1 से 1.5 mm या 2 mm या 3 mm तक 4 mm भी कम हुए हैं, तो ऐसे करके वो धीरे धीरे कम होती है। जिनकी अगर 12 mm की स्टोन है तो ऐसा मैं मानता हूँ कि 4-5 महीने में 12 mm की स्टोन
वो ख़त्म हो जाती है। दर्शकों, यदि आप भी इस किट को प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इस किट को मंगाने के लिए यह नंबर्स पूर्ण रूप से आपकी सहायता करेंगे। इन नंबर्स को आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं कि कहीं जीवन में कभी आगे चलकर यदि आपको यह समस्या हो जाए तो ऐसे में तब भी आप यह नंबर्स पर नोट करके इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यह किट को प्राप्त कर सकते हैं। किट को प्राप्त करने के लिए यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे।